नमस्कार, मैं आज आपके बीच एक बार फिर हूँ अपने चैनल लाइफ एटीएम के साथ। आज जो वीडियो हम लोग देखेंगे, वो है सेंसस में सुपरवाइज़र के रोल के संबंध में। इनको क्या काम करने हैं, कौन-सी सावधानियाँ रखनी हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, ये सारे हम डिटेल देखेंगे। तो आइए हम चलते हैं एक-एक करके स्टेप वाइज़ वो वीडियो देखते हैं कि आप एज़ ए सुपरवाइज़र हैं, तो चलो डाटा आप कैसे वेरीफ़ाई करेंगे, कैसे अप्रूव करेंगे, कहाँ पर आप गलती से बच सकते हैं। तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सुपरवाइज़र की भूमिका महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि डेटा तब तक फाइनल नहीं होता है जब तक कि सुपरवाइज़र उसे वेरीफ़ाई करके अप्रूव नहीं करते हैं। जैसे सुपरवाइज़र किसी डेटा को अप्रूव कर देते हैं, तो वो सेंट्रल सर्वर तक पहुँच जाता है और फिर उसको जो है कोई भी अधिकारी बड़े आराम से देख सकते हैं और उसको ही अंतिम माना जाता है। इसलिए सुपरवाइज़र को सेंसर में क्वालिटी गेट की तरह माना गया है कि उनके आगे जो भी डेटा आएगा, वह वेरिफ़ाइड, सर्टिफ़ाइड डेटा ही आए। तो इसलिए सुपरवाइज़र के 3 रोल जो हैं, सबसे पहले तो उनकी ज़िम्मेदारी क्या है कि उनके चार्ज में या उनके अंडर में जो भी जितने भी एनुमरेटर हैं, उनसे सबसे संवाद करके, कम्युनिकेशन करके डेटा की क्वालिटी वो सुनिश्चित करें। दूसरा जो है, अगर अपने काम में कोई ढिलाई करते हैं, लापरवाही करते हैं सुपरवाइज़र, तो कोई एक डेटा गलत अप्रूव हो जाता है, तो पूरे एचएलवी का डेटा गलत हो जाएगा और रिकॉर्ड भी इससे प्रभावित हो सकता है। तीसरा क्या है कि सुपरवाइज़र के पास एक अधिकार दिया गया है, जो किसी भी डेटा को अप्रूव कर सकते हैं या उसको रिवर्ट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं कमेंट के साथ। तो ये 3 पॉइंट हमने देखे। तो आइए हम देखते हैं कि सुपरवाइज़र को वेरिफ़िकेशन शुरू करने से पहले कौन-कौन सी तैयारियाँ करनी होती है, पॉइंट वाइज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि जो सीएमएमएस पोर्टल है, सेंसस का, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव होना चाहिए, आपके चार्ज अफ़सर आपको लॉगिन आईडी बना कर देंगे। तो जब तक आपके लॉगिन आईडी नहीं बनेगी, सीएमएस पोर्टल पे एक्टिवेट नहीं होंगे, तो आपको एचएलएफ में एक्सेस नहीं मिलेगा, आप एचएलएफ में लॉगिन नहीं कर पाएँगे। जब आपको सुपरवाइज़र लॉगिन का यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाता है, तो उसके बाद आप लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे कि आपको चार्ज जो मिले हैं, एचएलवी जो मिली है, उसकी मैपिंग जो मिले हैं, वो सही मिले हैं, उसमें कहीं ओवरलैपिंग नहीं हो रही, कोई डुप्लीकेसी तो नहीं हो रही है। साथ ही साथ आपको जो एचएलवी मिली है, एन्यूमरेटर की लिस्ट मिली है, 5 या 6 एन्यूमरेटर हो सकते हैं, कहीं-कहीं पर ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप सारी चीज़ों को एन्यूमरेटर की लिस्ट देख लीजिए, लेआउट मैप देख लीजिए, नदी नक्शा इसको कहते हैं। साथ ही साथ अपने सारे चार्ज के जो एचएलवी की लिस्ट लोग नहीं पा सकते हैं। और चौथी बड़ी बात की जो है, सिंक स्टेटस आपको देखना है, जितने भी आपके न्यूमरेटर हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनसे आपको बातचीत करके देखना है कि आप जो है, जितना काम करते रहेंगे उसको रेगुलरली डेटा सिंक करते रहेंगे, क्योंकि बिना इन्वर्टर के सिंक किए डेटा सुपरवाइज़र को दिखाई नहीं देगा। तो आपका जो है वर्कफ़्लो क्या है, उसको हम देख लेते हैं 5 पॉइंट्स में। सबसे पहले आपको सुपरवाइज़र ऐप में लॉगिन करना है, जो आपका चलो ऐप है। उसके बाद आपको देखना है पेंडिंग रिकॉर्ड्स कि आपके पास कोई पेंडिंग वर्क तो नहीं पड़ा हुआ है। उसको क्या करना है आपको, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको आप वेरीफ़ाई भी करेंगे, कुछ पॉइंट्स हम आगे उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आप जो है जिन जिन पर डाउट हो रहा है, तो आप निश्चित रूप से, नियमित रूप से उनको फील्ड विज़िट करके वेरीफ़ाई भी करेंगे। जब आपने डेटा सब देख लिया, अगर आपको सारी चीज़ें सही लगती हैं, तो आप अप्रूव कर देंगे, अदरवाइज़ कोई गड़बड़ी होने पर आप किसी कमेंट के साथ उसको आप रिटर्न कर देंगे एनुमरेटर के पास। और यदि आपने डेटा अप्रूव कर दिया है, तो आपको सिंक भी करना होगा, नहीं तो वो डेटा सेंट्रल पोर्टल पर, सेंट्रल सर्वर पर नहीं दिखाएगा। इसलिए जो पॉइंट नंबर 3 है, जो वेरीफ़ाई है, उसी में आपका सबसे ज़्यादा समय लगना है और उसी में आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 स्टेप में बताते हैं। पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आपको चलो ऐप खोलना है। उसके बाद आपको जो यूज़र आईडी, पासवर्ड यानी जो क्रेडेंशियल्स मिले हैं, उससे आप लॉगिन करेंगे। आपको डैशबोर्ड दिखाई पड़ेगा, उसमें आपको आपके एचएलवी दिखाई पड़ेंगे, एन्यूमरेटर्स दिखाई पड़ेंगे, आपके रिपोर्ट्स दिखाई पड़ेंगे, पेंडिंग आपके कितने काम हैं, अप्रूव्ड कितने हैं, रिटर्न कितने हैं, उस सबकी समरी आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो आप ये ज़रूर देख लीजिए कि आपको अपना ही चार्ज मिला है
और उसकी मैपिंग है या नहीं है। जब ये सारी चीज़ें श्योर हो जाते हैं तो आप जो है दूसरे स्टेप पर जाएँगे। पेंडिंग लिस्ट को आप देखेंगे कि किसकी एडमिनिस्ट्रेटर की लिस्ट जो है पेंडिंग है, उसको आप एचएलबी वाइज़ खोलेंगे, उसके सारे रिकॉर्ड्स वेरीफ़ाई करेंगे और उसको आप आगे बढ़ाते जाएँगे। आप कभी भी अपने पास बैकलॉग मत रखिए अर्थात कोई पेंडिंग काम अपने पास मत रखिए, नहीं तो दिन-प्रतिदिन आपके पास वर्कलोड बढ़ता जाएगा और गड़बड़ी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप रोज़ का रोज़ वेरिफ़िकेशन करते जाएँगे, आप लास्ट डे का वेट नहीं करेंगे। तो अब आपको रिकॉर्ड्स कैसे वेरीफ़ाई करना है, क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको देखना है इन्यूमरेटर डेटा में कि जो बिल्डिंग नंबर या सेंसस हाउस नंबर है, वह सही से भरा गया है, सीरियल नंबर से भरा गया है, कोई डुप्लीकेसी तो नहीं हो रही है, एक-एक बिल्डिंग नंबर 2-2 जगह तो नहीं पड़े हैं, तो ये आपको ज़रूर देखना है या कोई मिसिंग नंबर तो नहीं है बीच में, तो सबसे पहला आपको फ़ोकस कर देना है। दूसरा आपको जो फ़ोकस देना है, वह मकान का उपयोग किस प्रकार इन्यूमरेटर ने भरा हुआ है, रेज़िडेंशियल भरा है, कमर्शियल भरा है या मिक्स्ड भरा है, तो आपको जो है किसी डेटा में डाउट हो तो आप फील्ड विज़िट अवश्य करिए, वहाँ से मैच करिए। साथ ही साथ एचएलबी की सीमा भी ज़रूर देखिए कि जो मकान लिस्टेड हो आपके एचएलबी में हो, किसी अन्य एचएलबी में ना हो, तो इसलिए आपको नज़ीर नक्शे से उसको मिलान करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता भी आपको देखनी पड़ेगी कि जो ओनरशिप है या परिवार है या जो उसमें सुविधाएँ हैं, वो आपस में कंसिस्टेंट अगर ऐसा आपको लग रहा है कि 3-4 एंट्रीज़ में एक ही जैसे आंसर आ रहे हैं, तो वो रेड फ्लैग है। यानी प्रश्नों के उत्तर जो है वो पूछ के नहीं भरे गए, ईमानदारी से नहीं भरे हुए हैं। तो आपको उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कोई न कोई डिफ़रेंस ज़रूर आए और साथ ही साथ लॉक्ड मकान यदि बिना रिविज़िट या बिना वेरिफ़िकेशन के उसको लॉक दे दिया गया है, तो आप एन्यूमरेटर से ज़रूर पूछिए कि रिविज़िट हुआ है या नहीं हुआ है। अब आपको अपने वेरिफ़िकेशन के बाद डिसीज़न लेना है कि अप्रूव करना है डेटा या रिटर्न करना है। तो आपको अप्रूव पुट करना है कि जब आपके सारे फ़ील्ड्स, सारे डेटा सही भरे हों, सीरियल वाइज़ भरे हों, सब उत्तर जो है नक्शे से मेल खा रहे हों, कंसिस्टेंसी हो उनमें। साथ ही साथ आप जो है फ़ील्ड वेरिफ़िकेशन कर रहे हैं तो उनमें उन उत्तर जो उत्तर हैं कि आपके आंसर्स हैं उनमें मिलान हो जाए, मैच कर जाएँ। जब इन सब बातों से आप श्योर हो जाएँगे, उसके बाद ही आप रिकॉर्ड फाइनल करके सबमिट करेंगे, अप्रूव करेंगे। अब यदि किसी डेटा में आपको डाउट लग रहा है जैसे कि सीक्वेंस टूटा हो बिल्डिंग नंबर का या डुप्लीकेसी हो रही हो या बीच-बीच में नंबर मिसिंग हो रहा है बिल्डिंग नंबर। दूसरा जो है आपका एचएलबी सीमा के बाहर कोई मकान अंकित हो गया उसमें। आपको उत्तर लगते हैं कुछ भरे हैं, कुछ नहीं भरे हैं या जल्दबाज़ी में भरे जैसे आपको डाउट लग रहा है। तो इन तीनों पॉइंट में आपको रिटर्न करना है, साथ ही साथ आप रिमार्क ज़रूर लिखिए कि क्या गड़बड़ी, जिससे इन्वेस्टर को पता चल जाए कि उसको सुधार किस चीज़ में करना है। अब सिंक और प्रोग्रेस मॉनिटरिंग आपको कैसे करना है, कि जब आपने अप्रूव कर दिया, तो उसके बाद आपको सिंक करना है, जिससे कि डेटा सेंट्रल सर्वर तक पहुँच जाए। फिर जब आपने डेटा सिंक कर दिया, तो आपका डेटा सेंट्रल सर्वर पर पहुँच गया, तो वहाँ आपकी रिपोर्टिंग में वो रिफ्लेक्ट होगा। तीसरी बात कि आप जो है डेली टारगेट ज़रूर बनाते हैं कि आज का काम मुझे आज ही फिनिश करना है और मुझे अपने चार्ज ऑफ़िस को शाम के समय, रात के समय स्टेटस देना है कि मैंने अपना डेटा फाइनल कर दिया है। साथ ही साथ जो काम आपको अवश्य करना है कि जो आपके पास डेटा नीचे से आ रहा है, इन्वर्टर से आ रहा है, आप कम से कम 10% डेटा फील्ड में जाके ज़रूर वेरीफ़ाई करें। तो अगर कोई गड़बड़ी होगी तो आपको ज़रूर पकड़ में आ जाएगी। अब आपको 5 सावधानियाँ क्या करनी है कि अगर आपको बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर सबका सीक्वेंस टूटा हुआ दिख रहा है, डुप्लीकेट दिख रहा है, तो आपके लिए वार्निंग है। एचएलवी बाउंड्री के बाहर कोई मकान है तो वो भी आपको ध्यान देना है। लॉक हाउस बिना रिविज़िट के उसको लॉक कर दिया गया है, एक ही बार में दिखा दिया कि बंद है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ मकान का उपयोग गलत दिखा दिया है, रेज़िडेंशियल, नॉन रेज़िडेंशियल, कमर्शियल, जैसे दुकान को उन्होंने दिखा दिया कि रेज़िडेंशियल या जल्दबाज़ी में इनकंसिस्टेंट उत्तर दिख रहे हों। एक ही जैसे कई जो एचएलवी या कई जो हाउस लिस्ट के उत्तर दिख रहे हों, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। वैसे में रिटर्न करना चाहिए। अब आपको कैसे सही ढंग से काम करना है, जो डूज़ और डोंट्स हैं, तो आपको रोज़ का रोज़ डेटा वेरीफ़ाई करना है, आपको अपने पास बैकलॉग नहीं रखना है क्योंकि आपके पास इन्वेस्टर कई होंगे।
जब आप कोई डेटा रिटर्न करो किसी इन्वेस्टर के पास, तो उसमें ज़रूर विशेष रिमार्क, स्पेसिफिक जो उससे संबंधित रिमार्क लगाएँ कि ये गड़बड़ी है। नज़री नक्शे से हर एचएलवी का मिलान ज़रूर करें, और साथ ही साथ जो आपके पास इन्वेस्टर्स हैं, आपके हाथ-पैर हैं, तो आप उनसे कम्युनिकेशन ज़रूर रखिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और आपको जो काम नहीं करने हैं, तो बिना पढ़े आपको बल्क अप्रूव नहीं करना है कि वैसे आपने स्क्रॉल कर दिया और तुरंत उसको आपने अप्रूव कर दिया, तो ये काम आपको कभी नहीं करना है। बिना रिमार्क के आपको रिकॉर्ड कोई रिटर्न नहीं करना है। साथ ही साथ बिना सिंक किए आपको कोई रिकॉर्ड नहीं देना है। और आपने सोचा कि लास्ट में जब लास्ट वीक आएगा उस समय हम डेटा को वेरीफाई करेंगे, सिंक करेंगे, तो ये काम आपको नहीं करना है। तो अभी तक जो हमने सारी चीज़ें देखी, तो उस पे हम समरी पे बात कर लेते हैं कि जब तक सुपरवाइज़र के इस डेटा को अप्रूव नहीं करते हैं, तब तक वो चलो डेटा फाइनल नहीं होता है, तो आप ही वो चेक पॉइंट हैं। साथ ही साथ आपको जो वर्कफ़्लो को अपना याद रखना है कि आप लॉगिन करिए, पेंडिंग काम देखिए अपना, अपने स्टेटस में, उनको वेरीफ़ाई करिए, वेरीफ़ाई करने के बाद अप्रूव करिए या रिटर्न करिए और सिंक करिए। वेरीफ़ाई में आपको 5 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले आप सीक्वेंस देखिए, जो हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर है, मकान का उपयोग देखिए, एचएलबी की सीमा देखिए, प्रश्नों की कंसिस्टेंसी देखिए और लॉग्ड हाउस। ये 5 चीज़ें आप ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई गलत रिकॉर्ड लगता है, तो आप बिना रिमार्क के उसको रिटर्न नहीं करेंगे और बिना पढ़े कोई भी डेटा अप्रूव नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो आपको करना है, रोज़ वेरिफ़िकेशन, डेली का डेली आपको वेरिफ़िकेशन करना है। आपको 5 से 10% कोशिश करिए कि कम से कम 10% डेटा आप फील्ड में जाकर के ज़रूर वेरीफ़ाई करें। इससे आपका डेटा बिल्कुल भरोसेमंद बन जाएगा। तो जनगणना 2027 जो प्रगणक और सुपरवाइज़र पर निर्भर है, आपके बेहतरीन प्रयास से सटीक डेटा मिलेगा और सशक्त भारत का निर्माण होगा। तो आज का वीडियो इसमें समाप्त होता है। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर हफ्ते नए-नए वीडियो प्राप्त होते रहें। बहुत-बहुत